फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मस्त मलंग मैथ चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके और एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं क्लास 10th मैथ से रिलेटेड वो आप लोगों के तक पहुंच जाए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक्सरसाइज 8.4 है क्वेश्चन नंबर 1। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा है साइन ए सेक ए एंड tan ए, इनको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक साइन ए। तो वी नो we know 1 plus cot square a is equal to cosec square a. Cosec square a means 1 plus cot square a is equal to 1 upon sin square a. क्रॉस मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1 अपान 1 plus cot square a. So here the value of sine in terms of cot under root 1 upon 1 plus cot square a. We take sec a and their value sec a is equal to 1 plus tan square a. 1 plus tan square is equal to sec square a. Therefore sec square a is equal to 1 plus 1 upon cot square a. Here LCM cot square a. Here cot square a of plus 1 sec square a is equal to sec a is equal to square root 1 plus cot square a upon cot square a. Sec a is equal to in square root 1 plus cot square a upon cot square a, रूट के बाहर तो cot a. Here the value of sec a in terms of cot a, root 1 plus cot square a upon cot a. And tan a is equal to 1 upon cot a. And tan a is reciprocal of cot a या cot a is reciprocal of tan a. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हुआ। यानी जब तक हम फार्मूला क्लियर नहीं करेंगे, फार्मूला क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी क्वेश्चन जो है मैथमेटिक में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं सॉल्व कर सकते। इसने टोटल फार्मूले आप लोग क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हियर क्वेश्चन नंबर 2, write the other trigonometric ratio write the other
अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जब हम नेमिंग करते हैं तो टी रेशियो समझ लीजिए 60 में। अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो मीन्स ये हुआ कि साइन ए एंड कॉस ए, tan ए एंड cot ए एंड cosec ए। द वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए क्या होगा? द वैल्यू ऑफ cos ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखिए फर्स्ट है साइन, वी कैन टेक फर्स्ट साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। राइट द अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो साइन ए फर्स्ट पार्ट साइन ए, तो साइन ए मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो हियर वी टेक cos स्क्वायर ए एज एलसीएम, तो cos स्क्वायर ए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर जो है 2 को सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के हिसाब से भी आप, थोड़ा लेंदी हो रहा, तो आप सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के हिसाब से इसको ओपन करिए। तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है फार्मूला? तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो tan ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो द वैल्यू ऑफ tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए इज इक्वल टू, ये हुआ आपका। अब cot ए का लीजिए, तो tan ए इज इक्वल टू होता 1 बाई cot ए इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 बाई 1, तो cot ए इसी का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। tan इज इक्वल टू रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, और देयर फोर cot ए, तो cot ए को आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू निकालिए यहाँ पे, ठीक है। cot ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। क्लियर? तो cot ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए मीन्स रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो cot ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्लियर? cot ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए एंड tan इज इक्वल टू रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। cot ए tan ए हुआ। अब पहुंचते हैं हम cosec ए या cos ए। cos ए का हियर cos ए इज इक्वल टू डायरेक्ट 1 अपॉन सेक ए। क्लियर? तो cos ए क्लियर हुआ, tan ए क्लियर हुआ, cot ए क्लियर हुआ, sin ए एंड cosec ए।
तो साइन ए देखिए कॉसेक ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर ए। 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर ए। तो कासेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट ए मीन्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो कासेक स्क्वायर ए मीन्स 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो काट ए इज इक्वल टू इतना, तो काट स्क्वायर ए मीन्स 1 अपान 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। 1 अपान 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे काट ए का वैल्यू सेक ए के रूप में 1 अपान रूट में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए है। जब काट स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपान 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर। कासेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम यहां पे पुट करेंगे अपान 1, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, यहां पे होगा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा 1। तो कासेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस सेक स्क्वायर ए अपान 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो कासेक ए का वैल्यू जो होगा यहाँ पे वो साइन ए के वैल्यू यानी सेक ए और सेक ए स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम निकालेंगे इसका, चलिए कासेक साइन का पहले निकाल लीजिए, उसके बाद कासेक का निकालिए, क्योंकि इन्होंने साइन का जो है पहले निकाल ही लिया जा। तो साइन का होगा, साइन का पहले निकालिए आप। तो साइन का होगा, साइन एज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट में 1 अपान कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। क्लियर। तो साइन ए का जो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ सेक ए वो होगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इस तरह से होगा साइन ए का। और कास ए का जब करिएगा तो देखिए इससे के बाहर भी निकलेगा, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक ए, ठीक है। तो साइन ए का क्लियर हो गया। कासे के रेसिप्रोकल होता है साइन ए के, और देयरफॉर आप लिख सकते हैं कासेक ए इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए। तो 1 अपान जब साइन ए करेंगे सेक के ऊपर आएगा और ये स्क्वायर रूट नीचे आएगा, यानी सीधे हो जाएगा सेक ए अपान स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हो जाएगा। तो सब वैल्यू इसका निकल गया। अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फार्मूला क्लियर हो, बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप फार्मूला भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। जो हम अभी आपको इन टर्म्स ऑफ से के वैल्यू निकाले हैं, इसके दूसरे मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन वो मेथड जो है फार्मूला क्लियर होना चाहिए, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट, वैल्यू निकालना है। इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फर्स्ट पार्ट है इनका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान
cos square 17 degree और प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री, सॉरी 73 डिग्री, 73 degree. Here we can convert sin square 63 degree into cos or sin square 27 degree into cos. So we can convert sin square 27 degree into cos. तो ये sin square 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री. sin square 90 minus 63 means 90 minus 63 means 27. So we can write sin square 27 degree in place of sin square 90 minus 63 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree. We can convert cos square 73 degree into sin square or cos square 17 degree into sin square. So we can convert, अल्टरनेट कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें हमने ये कन्वर्ट किया. अब इसमें हम फर्स्ट पार्ट को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. तो cos स्क्वायर 72 डिग्री मीन्स cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री. 90 माइनस 73 मीन्स 17 और cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री. Here we can write sin square 63 degree plus sin 90 minus theta is equal to cos theta. So sin square 90 minus theta is equal to cos square theta. Here we can write in place of sin square 90 minus 63 degree cos square 63 degree. Similarly we can write sin स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री. sin स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सिमिलरली sin स्क्वायर थीटा इक्वल है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. 1/1 मीन्स आंसर इज 1. इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ. इनका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में है, देखिए क्लियर हो गया. सेकेंड पार्ट इनका जो है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो है बीच में ब्रेक करके आप जो है इसे कंफर्म कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट देखिए क्या है. सेकेंड पार्ट में है, इन सेकेंड पार्ट साइन 22 डिग्री साइन 25 डिग्री है, सॉरी, इंटू कास 65 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री. हियर वी कैन कन्वर्ट cos into sin or sin into cos. So we convert here sin 25 degree into cos. So we can write sin in place of sin 25 degree sin 90 minus 65 degree. Clear? 90 minus 65 means 25 into cos 65 डिग्री. साइन 90 माइनस 65 और प्लस cos 25 डिग्री. वी कैन कन्वर्ट cos 25 डिग्री इंटू साइन. तो हियर वी कैन राइट cos 90 माइनस 65 डिग्री. 90 minus 65 means 25 degree or into sin 65 degree. Here sin 90 minus 65 means cos 65 degree
cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा मीन साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री मीन्स cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज द सेम, देयरफॉर द वैल्यू इज 1. द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, choose the correct option, justify your choice. Choose the correct option. Correct option. Justify your answer. फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? तो 9 सेक स्क्वायर ए, 9 हियर 9 इज द कॉमन, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1. ठीक है, हियर सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हियर 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9. ऑप्शन है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन बी का आंसर है 9. इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी एंड डी. ए 1 है, बी 9 है, सी 8 है, डी 0 है. हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट दिया गिवन है यहाँ पे. सेकेंड पार्ट, वन प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कासेक थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कासेक थीटा. वैल्यू ए पार्ट है, हियर ए पार्ट 0, B1 C2, B1 C पार्ट 2 and D part -1. One plus tan theta plus sec theta, we simplify this part. 1 plus sin theta upon cos theta plus 1 upon cos theta. Sec theta can be written as 1 upon cos theta, and in second part
1 प्लस cos थीटा अपॉन tan थीटा minus in place of cosec theta we can write 1 upon sin theta. Here LCM is cos theta, 1 cos theta plus sin theta plus 1, and here LCM is cos theta upon cot theta sin theta. LCM is sin theta, तो sin theta in place of 1 और plus cos theta और minus 1. 1 plus sin theta plus cos theta we can order to 1 plus या sin theta प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इंटू देखिए इंटू ये है तो sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा और प्लस 1 अपॉन sin theta. Here sin theta plus cos theta, sin theta plus cos theta or plus 1. Also here also we can rearrange cos theta, sin theta plus cos theta plus 1. Sorry, minus 1. -1 तो a plus b, a minus b means a square minus b square. Here we can write sin theta plus cos theta का square means sin square theta plus cos square theta और plus 2 sin theta into cos theta plus 1 plus 1 sin square theta a plus b a minus b, a plus b a minus b means a square sin theta plus cos theta का स्क्वायर मीन्स ये हो गया आपका और माइनस जो है b माइनस 1 क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा 1. ठीक है ये -1 a हमारा है क्या हियर a इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कास थीटा, b इज इक्वल टू 1 तो a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर मीन्स साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर मीन्स ये पार्ट और फिर -b स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर मीन्स 1 अपान हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा. This value is 1, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and -1 ये कैंसल हो जाएंगे, बचेंगे हमारे 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta into cos theta upon sin theta into cos theta, sin theta into cos theta. हियर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा प्लस में और यहाँ -1 है कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर हमारा होगा 2 sin थीटा इंटू कास थीटा और डिनोमिनेटर हमारा sin थीटा इंटू कास थीटा है. तो ये हमारा sin थीटा इंटू कास थीटा कैंसिल आउट, sin थीटा इंटू कास थीटा, आंसर इज 2 और देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. इसके बाद थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं. थर्ड पार्ट इनका क्या देखते हैं. सेकंड पार्ट हो गया बार बार एमिट रहा है यानी जस्टिफाई योर आंसर्स. चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया है
सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, आंसर है ये सेक ए बी साइन ए, ये है इनका सेक ए, बी पार्ट है साइन ए, सी पार्ट है कॉसेक ए, एंड डी पार्ट है कॉस ए, cos A. First of all, we simplify this sec A plus tan A 1 minus sin A. We convert sec A plus tan A into simplest form. Simplest form means sin A into sin and cos A. So sec A means 1 upon cos A plus tan A means sin A upon cos A, in second bracket 1 minus sin A, LCM cos A, here 1 plus sin A into 1 minus sin A plus B, A minus B means A square minus B square. Here A square means 1, का square 1, और बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए कैंसल कॉस ए, आंसर इज कॉस ए, therefore D part is correct. इसका जो है लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट गिवन है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस काट स्क्वायर है, फोर्थ पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर है, ऑप्शन इज हियर ए सेक स्क्वायर है, बी -1, सी काट स्क्वायर ए, एंड डी पार्ट tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए. हियर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इन सिंपलेस्ट फॉर्म में आइए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए मीन्स सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए मीन्स कासेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए मीन्स 1 अपॉन कास स्क्वायर ए, एंड कासेक स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए इंटू 1 मीन्स कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, क्योंकि tan इज इक्वल टू साइन ए बाई कास ए, देयरफॉर tan स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो आपके जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगता है आपको कि समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. धन्यवाद.